आपने उठाए, आपने कहाँ निवेश किए? तो सहारा ने कहा कि हमने एमबी वैली में निवेश किया है, बड़े पैमाने पर निवेश किया है और वो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि एमबी वैली भारत का और सहारा ग्रुप का तो है ही, भारत का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में माना जा सकता है, जो मुंबई के पास है, मुंबई से थोड़ी दूरी पर है, लोनावाला में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये माने कि सहारा अपने जमीन को बेच करके लोगों को पैसा देगी, वही एक सबसे बड़ा आधार है, तो वो दिया जा सकता है। और इसकी तहकीकात एसएफआईओ कर रही थी, ईडी कर रही थी, और दोनों ने ये जांच करके एक प्रकार से सरकार को कंफर्म कर दिया कि हां, निवेशकों के पाई पाई लौटाए जा सकते हैं, निवेशकों का एक पैसा भी डूबेगा नहीं, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो एसएफआईओ को और ईडी के इंस्पेक्शन के बाद ये तो आप गांठ मान लीजिए कि आपका पैसा निश्चित रूप से सुरक्षित है और उसे आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। ये बात और है कि समय कब मिलता है, लेकिन ये जो तय हो रहा था कि नहीं नहीं सहारा तो भाग जाएगी, सहारा पैसा नहीं देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो राजनीतिक रूप से जुमला ही हो, इलेक्शन के ही समय में हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जुमला के लिए ही सही, इलेक्शन को ध्यान में रखते ही सही, लेकिन पार्टियों को ये कहना पड़ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे पार्टी के लोग हो, उनको कहना पड़ रहा है कि हम लोगों का एक एक पैसा लौटाएंगे। ये कहानी है और इसका आधार सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच और ईडी की जबरदस्त एक्शन है। और उससे जो कागजात, उससे जो डिटेल भारत सरकार को मिल रहे हैं, उसके बिना पर अब ये वो कह रहे हैं कि हम पैसा वापस कर देंगे। अब हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अम्मी जी आपका, अम्मी लाल जी आइए। अम्मी लाल जी आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन को ठीक कीजिएगा। डीके चौधरी जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो अम्मी लाल जी, जो हमें जो सूचना मिल रही है वो तो निवेशकों के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रही है, और वो खुशखबरी ये है कि सरकार ने अब मन बना लिया है कि हम पैसा देना पड़ेगा हमें, क्योंकि उनको सरकार को मालूम, आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया राजनीतिक पार्टियों को, उनको लगने लगा है कि अगर हमने इनका निपटान नहीं किया, पैसे नहीं दिए, तो हमें इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और झारखंड में मैं समझता हूं कि सरकार बैकफुट पर अगर है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण सहारा के निवेशक हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विज्ञापन देकर के निवेशकों को मनाने की जरूरत पड़ी है कि आप हमें सीरियसली लीजिए, हम जो कुछ भी कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे। ये और बात है कि पिछले एक साल में 500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही हो पाया है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, कितने पंचवर्षीय योजना लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो तय है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और ईडी के एक्शन के बाद ये कंफर्म हो गया है कि निवेशकों के पैसे के साथ कुछ नहीं होगा। समय जो लग जाए, हमको लगता है कि इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे मिलेंगे। ये एक्शन और ये आपके उठने से हुआ है, निवेशकों के जगने से हुआ है, क्यूआई नेटवर्क के सतत अभियान चलाने से हुआ है। और जितना आप लोग एकजुट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अगर आप बटेंगे तो वही योगी जी वाली बात हो जाएगी, कटने लगेंगे आप। तो बटना नहीं है, निवेशक एक साथ अगर खड़े रहें तो कंपनी भी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपका पैसा मिलने की, आपके पैसे की मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। और ये इस बात का द्योतक है कि ये जुमला ही सही इलेक्शन में, लेकिन चुनाव आते ही इनको डर लगने लगा है। तो कितना दूर भागेंगे, कितने चुनाव में ये ठगेंगे? तो बात वो नहीं है, ये भी बात हो रही है कि सरकार देख रही है कि पैसे कहां से इकट्ठा किया जा सकता है। अब एक और बात हो सकती है कि नहीं नहीं साहब, सरकार जो है वो तो ठगना चाहती है, सरकार जो है सो पैसा लेकर के भागना चाहती है, ये सब जुमलाबाजी कर रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो बयान हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। ध्यान रहे, पॉलिटिकली मोटिवेशन में अपने को नहीं जाना है, हमें सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाना है और सरकार से पैसे निकलवाने हैं। सरकार सहारा के ऊपर दबाव डाल करके पैसे निकलवाएं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं समझता हूं प्रदीप कटियार जी, बहुत स्वागत है आपका। अम्मीलाल जी स्वागत है। डीके चौधरी साहब आपका भी स्वागत है, और भी साथी जुड़ेंगे। प्रदीप कटियार जी से हम शुरुआत करते हैं। कटियार साहब, मैं ये मान के चलता हूं कि बीजेपी का जो विज्ञापन है वो जुमला है, लेकिन जुमले की आधार के बारे में मैं तय कर रहा था कि ये जुमला का आधार क्या है। क्या वाकई में
सरकार, जिसकी पार्टी, जिसकी जो लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, क्या उनको लगता है कि हम पैसा लौटा भी पाएंगे? क्योंकि इतने झोल हैं, इतने तरह के तिकड़म हैं पैसे में और निवेश में, जो पता ही नहीं चलता है कि निवेशक कौन है, कैसे मिलेगा, किस कंपनी में दिया, किस कंपनी से चेक काटा, ये पता ही नहीं है, किस कंपनी के पास पैसा है यही पता नहीं है। लेकिन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो जांच कर रही है कि आपने अगर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दिया और चेक दिया आपने सहारा इंडिया परिवार के नाम से या सहारा इंडिया के नाम से, वो पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या वो पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? एसएफआई ने सारी तहकीकात कर ली है और आगे कर रही है। कटियार साहब, क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी जो विज्ञापन दे रही है कि हम पैसे लौटाएंगे, उसका आधार ये इंक्वायरी है? कटियार साहब बोलिए। जी सर, पाठक साहब नमस्कार, और पैनल में बैठे DK चौधरी साहब, अमी लाल जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जो अभी ऐसा कि मैं बात का उत्तर दे दूं, बहुत सही बोल रहे हैं ये कि राजनीति ने सहारा के लाखों गरीब कार्यकर्ताओं और करोड़ों कार्यकर्ताओं का गला घोंट रखा है। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, और इसीलिए इस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा और खड़े होकर के बनाना पड़ेगा। अगर आप अगर भागते रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियां आपको जुमला सुनाती भी रह सकती हैं, लेकिन ये कितने दिन तक ये जुमला सुनाएगी? आप अगर खड़े रहेंगे, इनका जुमला हम लोग चलने नहीं देंगे। बोलिए कटियार साहब। निश्चित तौर पर सर। जी सर, नमस्कार सभी को। और मैं तो सर यही कहना चाह रहा था कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी निवेशक लोग हैं, इनको सबको इकट्ठे तो रहना ही पड़ेगा। सर रही बात ये सर, अगर हम बात कर रहे हैं कि अपना ये किसी भी राजनीतिक पार्टी या यहाँ तक कि हम भाजपा की बात करें, जो माननीय अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, इन्होंने जो वहां पे झारखंड में बोला अपने भुगतान के लिए, इसलिए इनकी बातों पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं निवेशक लोग, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा बोल चुके हैं और बोलने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया कुछ नहीं है जिससे लोगों को ये लगे कि हम भुगतान करने की स्थिति में हैं। देखिए सर, कहते हैं कि न्याय करना और न्याय होते दिखना चाहिए, तभी अब उसको न्याय माना जाता है। तो माननीय अमित शाह जी, देश के जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा तो कई बार, पहले भी जब लोकसभा के चुनाव आए तभी भी कहा, इसके पहले विधानसभा के चुनाव थे तभी भी कहा, यानी हर चुनाव के टाइम पे सर ये तो कह देते हैं कि हम सहारा का पाई का भुगतान करवाएंगे, लेकिन कभी भी पाई भुगतान करवाने की स्थिति में ये दिखे नहीं। इन्होंने ऐसी प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया जिससे भुगतान आसानी से हो सके। चाहे वो आज भी अगर हम देखें तो जो लोगों की डेफिशिएंसियां आ रही हैं, उनको क्लियर करवाने का इनके पास ऐसा कोई आधार नहीं दिख रहा है जिससे लोगों की आसानी से डेफिशिएंसियां क्लियर हो, उनके भुगतान हो सके। दूसरी चीज कटियार साहब, ये पहले बताइए कि क्या एसएफआईओ की जो संबंध जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, क्या सूचना है? थोड़ा अपडेट दीजिए, मेरे पास तो सूचना है, आप बताइए। सर अभी ऐसा पर्टिकुलर जिनको मैं जानता हूं, ऐसे किसी जगह पे कोई संबंध मेरी जानकारी में नहीं आया है। हाँ, लेकिन डिबेट में तरह की कई लोगों की डिबेट में मैं जुड़ता हूं, तो ये कई लोगों ने कहा है कि संबंध आए हैं, जैसे गुना में कुछ लोगों के आए हैं, कुछ लोगों के सागर साइड में कुछ जमाकर्ताओं का है, लेकिन पर्टिकुलर किसी जमाकर्ता से मेरा ऐसा संपर्क नहीं हुआ है जिसने मुझे पर्टिकुलर बताया कि संबंध आया है और उस संबंध में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। ऐसा सर मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये भी जानकारी आई, डिबेट में लोग बताते हैं कि वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे हमारा, जैसे हम 2 लोग एक साथ गए तो 2 लोगों में से एक व्यक्ति को अंदर लिया जा रहा है, एक व्यक्ति को बाहर बिठा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप आधा घंटा बैठिए, आधे घंटे में मात्र मैं इनके से कुछ पूछताछ करके फ्री कर दे रहा हूँ। तो लेकिन जब अंदर जाते हैं तो उस व्यक्ति का मोबाइल, निवेशक का मोबाइल भी अलग सीज कर लिया जाता है और उसे पता लगा शाम तक बिठा दिया जाता है, ना कोई पूछताछ हो रही ना कुछ, बस बैठा ही रहता है। एक तरह से कहते हैं ना, एक तरह से सजा टाइप की, कि उसको थाने में ले जाके बंद कर दिया, उसका मोबाइल भी छीन लिया, वो कर लिया, अब उसे ना किसी से बात करने का मौका मिल रहा है। जैसे एक डिबेट में मैं जुड़ा था, गणेश चौधरी जी की डिबेट में, उसमें एक कमेंट्स आ रहा था कि
शायद वो कार्यकर्ता गया था वहां पे कि मैं 2 लोग गए थे, हमारे एक साथी को बाहर बिठा दिया गया और उससे ये कहा गया कि आधे घंटे में इनको मैं फ्री करता हूँ। उस आधे घंटे में फ्री करने के बहाने उसको शाम तक बिठाएगा। उसने कई बार कहा कि सर मुझे मोबाइल दे दीजिएगा, मैं कम से कम उसको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे को टाइम लगेगा, तुम चाहो तो जब तक अपना लोकल में घूम के भी आ सकते हो। यानी कि उसको उस लोकल में भी व्यक्ति वो जो बाहर बैठा था उसे भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। ये इस तरह से ऐसा कहा जा रहा है। कटियार साहब सुनिए, वो कोई वहां एसएफआईओ जो है वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कोई क्लर्क के पास नहीं जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का एक सेट प्रोटोकॉल है, वो आपको जब आपको बुला रहा है जांच के लिए तो ये मान के बैठा हुआ है कि भाई ये आर्थिक अपराध में संलिप्त है। सुनिए मेरी बात पहले सुनिए, है कि नहीं है वो अलग बात है। ये एसएफआईओ के लोग ये मान के बैठे हैं, जिसको भी उन्होंने सम्मन दिया है वो ये मान के बैठे हुए हैं कि ये आर्थिक अपराध में संलिप्त है। पहला उनका होता है यही, जांच में वो करते हैं पता कि नहीं ये संलिप्त नहीं है। उनको जब पता चल जाता है कि जांच में कि ये संलिप्त नहीं है, तो ये सब एक सेट प्रोटोकॉल्स होता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का। आपका पहले मानस को तोड़ना, आपके मन को तोड़ दिया जाता है, आप भयाक्रांत हो जाते हैं और आपको भय में लाया जाता है ताकि आप सच उगल दें। बचने के लिए आप अगर इधर बायां दायां करेंगे, आप जाएंगे और आपको हलवा पूरी वहां पर लगेगा।